बहुत सारे साधक ऐसा भी सोचते हैं या गुरु या मार्गदर्शक जो है शक्तिपात नहीं करते, और साधक भी ऐसा सोचते हैं कि गुरु या मार्गदर्शक शक्तिपात शरीर ट्रांसफर क्यों नहीं करते हैं, क्या दिक्कत होती है। तो लास्ट तक बने रहें, हम आपको बताएंगे कि जो सामर्थ्यशाली परिपक्व और योग में एक उच्च अध्यात्म में एक उच्च अवस्था को प्राप्त गुरु या मार्गदर्शक हैं, वह सिद्धि ट्रांसफर या शक्तिपात जैसी क्रियाएं करने से क्यों बचते हैं, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, हमारा जो आध्यात्म है या कोई भी साधक योगी हमेशा अपने कर्मों के नाश करने के लिए, कर्मों को नाश करने के लिए साधना करता है। क्योंकि जब तक हमारे इस चित्त पे हमारे कर्मों के संस्कार विद्यमान रहेंगे, तब तक हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम इस अपराप्रकृत में जन्म लेते रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। जब हमारे चित्त के संस्कार नष्ट होते हैं, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारा मूल उद्देश्य होता है किसी भी साधक या योगी का जो उच्च अवस्था को प्राप्त है, उन्हें ये सारी सिद्धियां बिना किसी प्रयास के ही अनायास ही मिल जाती है। क्योंकि कोई भी साधक या योगी जब अपने आध्यात्मिक कल्याण की तरफ आगे बढ़ता है, तो हमारी अपरा प्रकृति अपने नियमों के अनुसार उसे प्रलोभन देने का कार्य करती हैं। तो ये सिद्धियां स्वयं साधक को प्रलोभित करती हैं, ताकि साधक इन्हीं चक्करों में फंस करके आगे की साधना न कर पाए और मोक्ष को प्राप्त न कर पाए। हमारी अपरा प्रकृति हर साधक की समयानुसार परीक्षण करती रहती है, और यही सत्य है। और यही कारण है कि साधना काल में साधकों को घोर कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विषय हमारा ये नहीं है। तो मूल उद्देश्य होता है अपने कर्मों का नाश करना। जब हम किसी भी व्यक्ति को, साधक को सिद्धि ट्रांसफर या शक्तिपात जैसी क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले उस साधक के द्वारा जो सिद्धि है, वो सिद्धि उस साधक को कितने समय में प्राप्त होनी है, सबसे पहले उतने समय का उस साधक के चित्त पर स्थित कर्मों के संस्कार के अनुसार वह सिद्धि उस साधक को कितने समय में प्राप्त हो। क्योंकि सभी सिद्धियां अलग अलग साधकों को अलग अलग समय पर प्राप्त होती हैं। किसी को 6 महीने में प्राप्त हो गई, तो किसी को 3 महीने में, किसी को 1 साल में, तो किसी को 3 साल में। तो ये चित्त पर स्थित कर्मों के संस्कारों पर निर्भर करता है कि आपको जिस शक्ति या सिद्धि के लिए जिस संबंधित शक्ति का उपासना कर रहे हैं, उनका सिद्धि आपको कब तक प्राप्त होगी। तो उस साधक का उसके चित्त पर स्थित कर्मों के संस्कार के अनुसार वह सिद्धि कितने समय में प्राप्त होगी, उतने समय में उस सिद्धि प्राप्ति के लिए उस साधक के द्वारा किए गए जो कर्म होता है, वह कर्म और साधक को, उस साधक को साधना काल में उतने समय में जो आने वाले क्लेशात्मक कर्म होते हैं, जो अवरोध होते हैं, वो सभी कर्म, इन सभी कर्मों को सर्वप्रथम उस साधक गुरु या मार्गदर्शक को झेलना होता है, उस साधक को ग्रहण करना होता है, धारण करना होता है, तब जाकर के यह सिद्धि ट्रांसफर की क्रिया संपन्न होती है। क्योंकि हमारे प्रकृति का सिद्धांत है कर्मों को भोग करके ही नष्ट किया जा सकता है। अति उच्च अवस्था को प्राप्त जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, वह कर्मों में थोड़ा सा फेरबदल हेरफेर कर सकते हैं, और सभी नहीं कर सकते।
और यह विषय अति गूढ़ है, गोपनीय है। तंत्र की गोपनीयता का नियम लागू होता है, इसलिए हम इसका उल्लेख यहाँ पे पूर्णतया नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेष्टा किया है कि कोई भी गुरु या मार्गदर्शक जो वाकई सत्यनिष्ठ है, अर्थ स्वार्थ के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए केवल जो है झूठ या फरेब नहीं करता, जो पूर्णतः सत्यनिष्ठ, ऐसे मार्गदर्शक या गुरु कभी भी किसी भी साधक को इतना जल्दी उन पर अपनी अनुग्रह नहीं करते हैं, इतना जल्दी कृपालु नहीं होते हैं, जब तक कि उस साधक को पूर्णतया वो जांच परख ना ले, या उनके पैमाने में वह साधक जब तक खरा नहीं उतरे तब तक वह कभी ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे योगी और साधक के अंदर वो सामर्थ्य होती है कि इन कर्मों को वह नींबू की तरह निचोड़ करके रख सकते हैं। लेकिन यह अति उच्च अवस्था प्राप्त साधकों की योग्यता है, सभी के अंदर ये क्षमता नहीं होती है। मिलते हैं नए वीडियो में।